ठंड लग रही है, पूरी ठंड हो रखी है। हाँ 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 बेटा। उस हाथ से मत पकड़ो, उस हाथ से मत पकड़ो। वही तो शौक से गर्म रहता है ना। तो ठंडा हो रखा है और इसलिए वो बार बार रगड़ रही है। ये तो पीना है आपको, तो नहीं ज़्यादा आपको मैंने आज तक कितना रोटी रोई नहीं इतना कभी भी, कभी रोई है। बीच बीच में खेलना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी खेलना है, यहाँ पे भी खेलना है। इसको क्या पता कहाँ है नहीं है। घुसाएंगे, घुसाएंगे आप रोना नहीं, ठीक है। थोड़ी देर की तो बात है बस, आप रोना नहीं। थोड़ी देर की बात, थोड़ी देर की बात, थोड़ी देर की बात। हेलो एवरीवन, आपने आगे जो क्लिप्स देखी वो थी कुहू को हम लेके गए थे हॉस्पिटल। मम्मी के व्लॉग देखे हैं आपने तो आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि हम गए थे हॉस्पिटल और कुहू एडमिट हुई है। यस, मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, मम्मी ने ही इवन इस फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर दिया था थोड़ा बहुत कि ठीक है। हम इवन मैं बताऊँ तो सुबह से ही परेशान थे, स्टिल हार्डली कितने 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर पाए हैं 24 घंटे में 3 मिनट, क्योंकि हमारी फैमिली एक यूट्यूब फैमिली भी है जिन्हें जो हो रहा है हमारी लाइफ में उसके लिए कंसर्न भी बहुत रहते हैं, क्योंकि एक दिन ब्लॉग ना डले तो कमेंट भी आता है। हमारे जो प्रियजन हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं कि दीदी आंटी आज ब्लॉग नहीं आया, क्या सब कुछ ठीक है, उन्हें भी पता चल जाता है इवन हमारे बिना बोले कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ तो है जिस वजह से आज व्लॉग नहीं आया, क्योंकि डेली तो व्लॉग हम डालते ही हैं। यस, तो हुआ क्या था, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अजीब सिचुएशन हो गई थी। जिस दिन हम कुहू को हॉस्पिटल लेके गए उससे एक दिन पहले भी, उससे एक दिन पहले से एक दिन पहले 2 दिन से हम हॉस्पिटल जा ही रहे थे, क्लिनिक जा रहे थे। कुहू को बचपन से हमने, एक डॉक्टर हैं हमारे महागुन मार्ट में ही हैं वहीं पे दिखाया है, ऋचा शर्मा डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उनकी दवाइयाँ कुहू को सूट कर जाती हैं, कुछ भी हो कुहू के रिगार्डिंग जो वो बताती हैं वो बिल्कुल कुहू को वही सूट करता है और सही आइडेंटिफाई करती हैं, डायग्नोस वो बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन दीदी ने एक डॉक्टर सजेस्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, उनसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, उनके यहाँ गए तो उन्होंने हार्डली कुछ ऐसा बताया जैसे हम जिस दिन हॉस्पिटल गए थे उससे 2 दिन पहले गए उनके पास, उन्होंने हमें कहीं और रेफ़र कर दिया। तो उस दिन हमने सोचा कि पहले तो हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, वो किसी और को रेफ़र कर दे तो मतलब ही क्या बनता है उस डॉक्टर के पास जाने का। तो इसीलिए उस दिन हमने सोचा कि हम घर ही ले आते हैं और ख़ुद देखते हैं। हो क्या रहा था, कुहू को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या, जैसे कि मदर ज़्यादा जानती हैं, मदर देखती है, ख्याल रखती है, डायपर चेंज करती है, दूध पिलाती है टाइम टू टाइम, तो पता रहता है मदर को कि इसने कितने बजे से कितने बजे तक दूध पिया है, क्या पिया है, कितनी बार पिया है, कितनी बार दिन में सूसू किया है। तो मुझे पता था कि कुहू ने आज पूरे दिन में सूसू नहीं किया, जो डायपर मैंने पहनाया वो वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा येलो पैच हल्का सा दिखा है, तो थोड़ा सा बस कुहू ने सूसू किया है। तो ठीक है सूसू किया है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि कुहू कितनी बार सूसू करती है, तो जो नॉर्मल सूसू नहीं था, इसलिए फिर हम गए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर सजेस्ट किया था दीदी ने कि इसके पास, मतलब वो जाते हैं बच्चों को लेके, तो वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। वहाँ गए, उन्होंने कहीं और रेफ़र कर दिया। रात के बज रहे थे 9, समझ नहीं आया कि हम दोनों क्या करें, मैं और झाजी क्या करें। मम्मी को फ़ोन करके बताया कि
ये रे झाजी। तो किसी का भी मूड अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मम्मी को फ़ोन करके उस दिन बताया, 9 बज रहे थे, कि ऐसे ऐसे ही कहा है कि माइट भी हमें एडमिट करना पड़ सकता है। अब एडमिट के नाम पे 4 महीने का बच्चा है, किसी के भी, कहते हैं ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने तो मम्मी को फ़ोन किया कि आ जाओ, आप आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर उस दिन हमने एडमिट नहीं करवाया, क्योंकि हमने कहा रात भर देखते हैं एक बार कि क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल भी यूरिन नहीं कर रही थी, ऐसा भी नहीं था, थोड़ा सा किया था, हल्का हल्का सा किया था। हम वापस घर आए, कोई मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि यूटीआई का अगर चांसेस हो भी तो छोटे बच्चों को आप ऐसी मेडिसिन भी नहीं दे सकते कि नर्व्स की वॉल पतली हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स भी ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं देते। बाकी उस दिन क्या हुआ, रात को आए, मम्मी आ गई, मम्मी आई, उन्होंने कुहू को सुसु करवा दिया। मम्मी ने आवाज़ निकाल के, जैसे छोटे बच्चों को सुसु कराते हैं। डॉक्टर ने भी कहा था टैप खोल दो, टैप के रनिंग आवाज़ से भी माइट भी वो सुसु कर ले, पर नहीं किया था। मम्मी ने करवा दिया, उसे दूध पिलाया, वो कुछ भी पी भी नहीं रही थी, वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले रही थी, मदर फीड जो होता है वो भी नहीं ले रही थी, और साथ ही साथ फॉर्मूला मिल्क भी अवॉइड कर दिया था उसने 2 दिन से बच्चा खा नहीं रहा है, 1 दिन से सुसु नहीं कर रहा है। सबको ये भी लग रहा था कि जब वो पी नहीं रही है तो सुसु कहाँ से करेगी, एक ये भी दिक्कत आ रही थी। कुछ कुछ डायग्नोस सही ढंग से हो नहीं पा रहा था। सुबह हो गई, मम्मी आए, आपने वो व्लॉग देखा मम्मी का। मैं तो कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ये अच्छा करती हैं कि सारी चीज़ें आप सभी को भी अपडेट कर देती हैं, अदरवाइज़ हो जाता है ना कि क्या ही चल रहा है। मुझे तो लगता है कि 1 हफ़्ते क्या 10 दिन से मेरा कोई व्लॉग ही नहीं आ रहा होगा। तो मम्मी आए, मम्मी ने उसे सुसु करवाया, मम्मी ने उसे दूध भी पिलाया थोड़ा बहुत, ज़बरदस्ती कटोरी से, चम्मच से। उसने थोड़ा बहुत पिया, सुसु किया, रात भर ठीक थी, पर रात भर फिर उसने सुसु नहीं किया। मम्मी पूरे दिन थे, पूरे दिन उसने सुसु नहीं किया। शायद एक बार और मम्मी के ज़बरदस्ती करवाने पे उसने थोड़ा बहुत हल्का सा किया, लेकिन फिर नहीं किया। शाम में मॉम चले गए, तो शाम में जब मम्मी गए तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो ऋचा शर्मा डॉक्टर हैं उनको एक बार और दिखा देते हैं, क्योंकि वो इसकी बचपन से डॉक्टर हैं और वो डायग्नोस अच्छा करती हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इसको थ्रॉट इन्फेक्शन है, गला सूजा हुआ है। उन्होंने अंदर कुछ डाल के देखा, रेड रेड और छिला हुआ है, जिसकी वजह से ये दूध नहीं पी रही है और सुसु भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दूध ही नहीं पी रही है। तो आप इसको गर्म दूध नहीं दो, नॉर्मल से भी हल्का टेम्परेचर पे दूध दो तो ये शायद पिए। जैसे होता है ना कि हम ल्यूक वार्म दूध तो पिलाते हैं बच्चों को क्योंकि ठंड आ रहा है। तो ठीक है, सर्दी खांसी की दवाई उन्होंने दे दी, और भी थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए अमॉक्सिलिन वाली कोई दवाई है वो दी। सब कुछ लेके आ गए, हम घर आ गए, उसको दवाई दे दी। उसने दूध भी पिया, रात में भी दूध पिया, जग जग के पूरी रात उसने जगाया। पूरी रात वो 3-4 दिन से तो सो ही नहीं रही थी, उस दिन भी पूरी रात जगाया। अब सुबह सुबह उठ के जब झाजी आए, झाजी दूसरे रूम में सोए रहते हैं, झाजी आए तो मैंने उन्हें बताया कि तो पूरी रात जगी है, इसने दूध भी पिया है। शाम से अभी फिर से इसने सूसू नहीं किया, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने ऋचा शर्मा डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने कहा अब तो एडमिट करना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल केस नहीं है कि ये थ्रॉट इन्फेक्शन है। चलो दवाई दे दी, दवाई के बाद तो ये गला सुन्न हो जाता है एंटीबायोटिक खा के, तब तो दूध पी के सूसू करना चाहिए, नहीं किया। तो अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी शाम में ही गए थे और मैं सुबह उन्हें कॉल कर रही हूँ कि इसे एडमिट करना पड़ेगा। रोते रोते, मम्मी को पता होगा, कॉल किया था। तो फिर मम्मी आए, उसके बाद फिर जो भी क्लिप आपने देखी वो वही है जो इनिशियली आपने क्लिप देखी। हम सभी मम्मी पापा यहाँ पहुँच गए, विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर मम्मी पापा आ गए, और कुहू को मैंने तैयार किया। मतलब दूध वाले कपड़े थे, गीले हो रखे थे, कपड़े चेंज किए उसके, खुद कपड़े चेंज किए, चाय पिया और सारा सामान पैक किया कि एडमिट करना होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब तो सारा कुछ ले ही आएंगे, होगा तो A to Z सामान। मतलब बॉटल धोने वाला जो इसका क्लीनर है ना, वेजिटेबल क्लीनर, वो तक रख लिया मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ, दूध का डब्बा, सब कुछ, इसके कपड़े, थर्मल्स, इनर वियर,
सॉक्स, सारी चीज़ें A to Z। और अपना अपना एक कुछ टी शर्ट तक नहीं रखा था, कुछ ध्यान ही नहीं था कि अपना भी कुछ रखना है। वहाँ जाते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई हमारी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ, वर्बली शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रिकॉशन बच्चों के साथ रखना चाहिए। ऑलरेडी 8.5 मिनट में बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें बताऊँगी आप सभी को कि हॉस्पिटल जाते ही हमारी पैरों तले ज़मीन कैसे निकली, क्या क्या हुआ। मतलब आपको ना एक दिन पहले आप ठीक हो और एक दिन बाद आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ब्लैंक, कोई भी नहीं है साथ, और अजीब सा लगता है बहुत ही। तो ज़रूर बताऊंगी। और कुहू ने, हमारी प्यारी सी छोटी सी बेटी ने, 4 महीने की है वो, उसने क्या क्या फेस किया, सब कुछ बहुत बुरा लगा देख के, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो ठीक है। पर ठीक है, मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ एक्सपीरियंस उसको।